अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर यूनिट नंबर 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी वेरी फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टाइटल हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट का मतलब ये होता है कि पहली उड़ान। यहाँ पर एक परिंदे के बारे में बताया गया है जो कि समंदर के साहिलों के किनारे रहता है और समंदर के ऊपर उड़ता है और मछलियों का शिकार करता है। तो हम चिट चैट एक्टिविटी को पहले कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ फर्स्ट डिस्कस एंड आंसर के अंदर जो एक्टिविटी दी गई है इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वर देयर एनी सिचुएशंस व्हेन यू गॉट अफ्रेड। अब यहाँ पे बताया गया कि आपकी लाइफ में कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसकी वजह से आप डर गए हैं। तो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हादसा पेश आता है जिसके अंदर हम उस सिचुएशन में हम बहुत डर जाते हैं। नंबर सेकंड, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ यू हैड टू ट्रैवल अलोन। हम यहाँ पे पूछा गया कि अगर आप कभी अकेले आपको सफ़र करना हो तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। जनरली जो है लड़कियां आमतौर से अकेले सफ़र करना जो है यानी डरती है कि कुछ हो गया तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो इसलिए वो रिएक्ट करती है कि हम अकेले कैसे जाएंगे। थर्ड वन, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ़ यू हैड टू स्टे अलोन एट होम। अब यहाँ बताया गया कि अगर आप घर में आपको अकेले छोड़ दिया जाए, घर में आपके पेरेंट्स कहीं चले जाए और आपको कहा जाए कि आप घर पे अकेले रहिए, तो जनरली क्या होता है कि हम अकेले घर में जो है रहना पसंद नहीं करते हैं, डर महसूस होता है। तो हम ये रिएक्ट करते हैं कि मैं कैसे घर पर अकेले रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। नंबर फोर, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर लॉस्ट इन ए न्यू सिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप कोई नए शहर में गए हो और वहाँ पर आप खो गए हो तो आप क्या करेंगे। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि अगर कोई नई सिटी में चले गए और हमें वहाँ के रास्तों के बारे में पता नहीं है और हम गुम जाए तो हम घबरा जाते हैं एंड वी डोंट हम जो है परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे अपने पेरेंट्स के पास जाएं। तो यहाँ पे चार क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ बताई गई है कि एफ्रेड, हम जो है सिचुएशन से घबरा जाते हैं, डर जाएंगे और उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो ये यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है हम देखते हैं कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसके अंदर भी एक सी गल नाम के परिंदे के बारे में बताया गया है जो कि जो है अभी उड़ना सीखा नहीं है। उसके पेरेंट्स जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं कि अब उड़ने का वक्त आ गया है, फ्लाइंग करने का वक्त आ गया है, तो वो उसको चीयर अप करते हैं कि वो अपने घोंसले से बाहर निकले और अपनी फर्स्ट फ्लाइट करे, मतलब अपनी पहली उड़ान करे। तो देखते हैं हम लाइन बाय लाइन एंड समझने की कोशिश करेंगे कि इस सबक के अंदर क्या बताया गया है। पे योर अटेंशन टुवर्ड द टॉपिक एंड लुक एट द लाइन. I'm going to read the very first line. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and sister had. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. अब यहाँ पे बताया गया कि द यंग सीगल मतलब एक जो बिल्कुल नौजवान जो सीगल है वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज यहाँ पर देखिए बताया गया है, मीनिंग ऑफ द लेज इज ए नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और क्लिफ। अब यहाँ पे बताया गया कि जो आमतौर से जो सीगल है वो समंदरों के साहिल के किनारे होते हैं, तो जो साहिल से लगकर जो चट्टानें होती है, जो नैरो टाइप के क्लिफ्स होते हैं, ये अपने घोंसले वहाँ पर बनाते हैं और वो ये अपने घोंसले में मौजूद है। और यहाँ पे बताया गया कि हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर एंड हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। उसकी जो दो भाई हैं और एक बहन है, ये मतलब उसके जो भाई बहन है वो पहले ही उड़ चुके हैं, द डे बिफोर, एक दिन पहले ही वो उड़ चुके हैं, अपने घोंसले से निकल चुके हैं और अपनी परवाज़ और अपनी फर्स्ट फ्लाइट को एंजॉय कर रहे हैं। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और ये क्या कर रहे हैं, एफ्रेड खौफज़दा होना, डर जाना। अपनी ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, वो उनके साथ
उड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसको डर महसूस हो रहा है। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, to become afraid. हम बताया कि somehow यानी कभी कभी वो क्या करता था, when he had taken a little run forward to the brink, मतलब वो अपने घोंसले से थोड़ा आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड होता है, ऑफ द लेज किनारे की तरफ आता है, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपनी विंग्स को, अपने पंखों को फ्लैप करता है, फ्लैप करना फड़फड़ाता है, खोलता है। ही बिकेम एफ्रेड, यानी वो कोशिश करता है कि मैं अब उड़ूंगा, अपनी पंखों को भी बिल्कुल रेडी कर लेता है, लेकिन वो फिर डर जाता है। द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, अब क्यों डरता है? क्योंकि वो नज़र उसकी कहाँ पे चली जाती है, बिल्कुल उसके घोंसले के नीचे जब वो देखता है तो एक बहुत बड़ा समंदर स्ट्रेच फैला हुआ, डाउन बीनीथ, बिल्कुल नीचे की तरफ, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और उसके घोंसले से समंदर का जो फासला है वो काफ़ी लंबा है। तो वो उसको देखता है और डर जाता है। ही फेल्ट सर्टन दैट हिज विंग्स would never support him, और he felt certain that, अक्सर उसको ये महसूस होता है कि उसकी विंग्स जो है would never support him, यानी उसको ये एहसास हो जाता है कि मैं अगर निकल भी गया घोंसले से तो मेरी विंग्स जो है, मेरे पंख जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। फिर वो क्या करता है? सो ही बेंड हिज हेड, वो अपने सर को झुकाता है, एंड रैन अवे बैक, और वापस चला जाता है, टू द लिटिल होल, वो छोटा सा जो घोंसला है जहाँ पे ये है वहाँ पे वापस चला जाता है, अंडर द लेज, लेज में, घोंसले में, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और जहाँ पर वो रात को सो जाता है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. अब यहाँ पे बताया कि even when each of his brothers and his little sister, यहाँ बता रहे कि उसके जो दोनों भाई है और उसकी जो छोटी बहन है, whose wings were far shorter than his own, यानी इस सीगल से उनके भाइयों की और बहन की जो विंग्स है छोटी है, बहुत छोटी है, whose wings were far shorter than his own ran to the brink, उन लोगों ने ब्रिंक पर दौड़ कर गए, फ्लैप देयर विंग्स, अपनी पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्ली अवे, और बगैर किसी खौफ के उड़ गए। ही फेल्ट मस्टर ऑफ करेज टू टेक दैट प्लूंज व्हेन अपीयर टू हिम सो डिस्प्रेड। अब यहाँ पे क्या बताया गया? ही फेल टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप करेज का मतलब होता है हिम्मत को बटोरना, हिम्मत को जमा करना, यानी ये अपने अंदर वो हिम्मत और करेज और हौसला पैदा ही नहीं कर पा रहा था। टू टेक दैट प्लूंज विथ अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, और ये जो है अपनी कहना चाहिए कि अपने अंदर हिम्मत नहीं पैदा कर रहा था उड़ने की। His father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, और उसके फादर और मदर जो उस परिंदे के माँ बाप हैं वो उसकी तरफ आते हैं, श्रीली, उसको चिल्लाते हैं, तेज़ आवाज़ में चिल्लाते हैं, अपग्रेडिंग, उसको हौसला देते हैं, उसको डांटते हैं। अपग्रेडिंग का मतलब होता है उसको डांटना और उसको हौसला देने की कोशिश करते हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्ट्रैव ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। अब उसको बताया जाता है, उसके पेरेंट्स जो थ्रेटनिंग, ताना देते हैं, टू लेट हिम स्ट्रॉ, टू लेट हिम स्ट्रॉ, उसको ये बोलते हैं कि अगर आप यहाँ से नहीं उड़ेंगे तो लेट हिम स्ट्रॉ ऑन हिज लेज, वो वहाँ पर उसको छोड़ देंगे और वो फाका, स्ट्रॉ मतलब भूख की वजह से वो वहाँ पर मर जाएगा, ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, अगर वो नहीं उड़ेगा तो उसको फाका करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन उसको अपनी जान की परवाह है,
ही कुड नॉट मूव, वो आगे नहीं बढ़ता है और कोई हिम्मत नहीं दिखाता है। दैट वॉज 24 hours ago, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। हम यहाँ पे बताया कि दैट वॉज 24 hours, 24 घंटे हो गए और कोई भी उसी गर्ल के पास नहीं गया। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, और पूरा दिन, he had watched his parents flying about with his brothers and sister। अब वो अपने घोंसले से बैठकर देखता है, वॉच हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को देखता है कि उसके पेरेंट्स जो उड़ रहे हैं अपने भाई और अपनी बहन के साथ, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और वो अपने बच्चों को परफेक्टिंग कर रहे हैं, मतलब परफेक्ट कर रहे हैं फ्लाइंग के अंदर। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, उनको टीच कर रहे हैं कि किस तरीके से स्कीम किया जाता है। स्कीम द वेव्स, स्कीम का मतलब समंदरी पानी के ऊपर उड़ना, बिल्कुल करीब होकर उड़ना। द वेव्स, लहरों के ऊपर उड़ना। एंड हाउ टू डाई फॉर फिश, और किस तरीके से मछली का शिकार करने के लिए समंदर में डाई करना, डुबकी लगा देना। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डिवोर इट, उसने देखा कि उसका जो भाई है उसने पहली एक सॉफ्ट मछली का शिकार किया, एंड डिवोर, और तेजी के साथ जो है उसको खा गया। हंग्रीली, डिवोर का मतलब देखिए यहाँ पे दिया है, ईट ऑफ हंग्रीली, मतलब बहुत ही जिसको भूख लगी और तेजी के साथ उसको खत्म कर दे। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और वो एक चट्टान पर, रॉक पर, पत्थर पर जाकर बैठ गया। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग ए प्राउड कैकल, और जब ये मछली को पकड़कर चट्टान पर बैठ गया तो उसके पेरेंट्स उसको इर्द गिर्द घूमने लगे, एंड प्राउड, फक्र महसूस करने लगे। कैकल, कैकल अटर ए श्रिल क्राई, मतलब एक तेज आवाज में चिल्ला रहे हैं, उसको चीयर अप कर रहे हैं, हौसला दे रहे हैं। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him for his cowardice। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि and all the morning, सुबह का पूरा वक्त, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, पूरी फैमिली जो है एक बिग प्लेटो, एक हमवार जगह पर जाकर बैठ गई। प्लेटो का मतलब आमतौर से सतह मुर्तफा को कहा जाता है, मतलब एक ऐसी जगह जो बिल्कुल प्लेन हो। मिडवे, आधा दिन भी पास हो गया। डाउन द अपोजिट क्लिफ, और डाउन द अपोजिट क्लिफ, वो जहाँ बैठा है घोंसले के बिल्कुल उसके सामने ये लोग बैठ गए। टाउंटिंग हिम, टाउंटिंग का मतलब होता है ताना मारना, उस परिंदे को ताना दे रहे हैं। फॉर हिज कॉडाइज, कॉडाइज का मतलब होता है उसकी बुजदिली पर, उसकी बुजदिली को देखते हुए उसको ताना दिया जा रहा है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत लाइन बताई गई है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, मतलब अब सूरज जो है धीरे धीरे डूब रहा है। असेंडिंग का मतलब नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब डूब रहा है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और वो क्या कर रहा है, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, मतलब जो है धीरे धीरे जो है डूब रहा है मगरिब की तरफ। ही फेल्ट द हीट, और अब वो परिंदे जो है ही फेल्ट द हीट, उसको गर्मी महसूस हो रही है। blazing on the ledge that faced the south, he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। अब उसको जो है गर्मी महसूस हो रही है क्योंकि वो नाइटफॉल, रात से कुछ भी नहीं खाया है। He stepped slowly out to the brink of the ledge, और फिर वो परिंदा क्या करता है, He stepped slowly out, धीरे धीरे वो अपने घोंसले से बाहर आता है। To the brink of the ledge, उस ब्रिंक के बिल्कुल किनारे पर। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पर खड़ा हो जाता है, मतलब एक पैर को अपने पंखों में छुपा लेता है। विद अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, एक पैर पे खड़ा हो जाता है और जो अदर लेग्स जो है वो अपने पंखों के अंदर छुपा लेता है। ही क्लोज वन आई, और अपनी एक आंख बंद करता है। देन अदर एंड प्रिटेंडेड, देन अदर प्रिटेंडेड टू फॉलिंग अस्लीप। प्रिटेंडिंग का मतलब ऐसा दिखावा करता है कि वो सो रहा है। प्रिटेंडेड टू फॉलिंग अस्लीप, उसको यानी ऐसा जाहिर करता है कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो, और स्टिल दे टुक नो मतलब अभी भी जो है
दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उसके पेरेंट्स जो है अभी भी उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस लेक्चर।